नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा आज इस बुलेटिन में खास, उस पर नजर डालते हैं। हिमाचल में जारी भारी बर्फबारी की वजह से कहां की आवाजाही हुई बंद, दिखाएंगे विस्तार से पूरी खबर। सीमेंट उद्योगों में हुई तालाबंदी का कब सुलझेगा विवाद, ट्रक ऑपरेटर्स और कंपनी ने क्या लिया फैसला, इसकी भी देंगे पूरी अपडेट। आदर्श केंद्रीय कारागार कैसा बन रहा आदर्श, कितने कैदियों को मिला रोजगार, दिखाएंगे पूरी खबर। और चलिए रुक करेंगे अब इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो सीएम सुक्खू ने किया विभागों का बंटवारा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बुधवार देर रात विभागों का यह आवंटन जो है वो कर दिया गया है। कैबिनेट विस्तार के 4 दिन बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। बड़ी खबर, सीएम सुक्खू ने विभागों का बंटवारा किया। बुधवार देर रात विभागों का यह बंटवारा हुआ है, यह आवंटन हुआ है। कैबिनेट विस्तार के 4 दिन बाद पोर्टफोलियो दिए गए हैं। सीएम सुक्खू के पास रहेगा वित्त और गृह विभाग। धनीराम शांडिल्य होंगे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। चंद्र कुमार कृषि एवं पशुपालन मंत्री होंगे। विक्रमादित्य सिंह को पीडब्ल्यूडी और खेल विभाग दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण विभागों का जो जिम्मा है उसका आवंटन यहां पर कर दिया गया है। उसको फिलहाल आपको बता दें, बुधवार देर रात जो विभागों का जो पोर्टफोलियो है उनके बंटवारे यहां पर किए गए हैं। तो बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम के पास वे सभी विभाग जो कि आवंटित नहीं हुए और सीएम सुक्खू वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह योजना, डिप्टी सीएम जल शक्ति, परिवहन, भाषा, संस्कृति, धनीराम शांडिल्य स्वास्थ्य, श्रम एवं रोजगार और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, पोर्टफोलियो भी अब आवंटित कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा। बिल्कुल, और देखिए देर रात जो है ये आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं, अधिसूचना जारी की गई है और बकायदा ये कहा गया है कि सभी को बराबर जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा और ये बात दिखी भी है। और युवा मंत्रियों को भी जो अहम जिम्मेवारियां हैं वो यहाँ पर अंजलि दी गई है। ऐसे में जिस तरह से एक संतुलन बनाए रखने की बात यहाँ पर की जा रही थी, देखिए वरिष्ठ नेताओं को अगर हम देखें, अगर धनीराम शांडिल को देखें या फिर जगत सिंह नेगी हैं, ये महत्वपूर्ण विभाग जो है वो उनको दिए गए हैं। वहीं जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्नि, उनको भी जल शक्ति विभाग, परिवहन और भाषा एवं संस्कृति विभाग जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे में जो धनीराम शांडिल हैं उनको स्वास्थ्य विभाग जो है वो यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता जो और जो श्रम एवं रोजगार है, इस तरह के विभाग जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिस तरह से ऊर्जा विभाग है, खाद्य आपूर्ति विभाग है, शहरी विकास विभाग है, वन विभाग है, कानून विभाग है या फिर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग है। ये तमाम विभाग जो हैं अभी किसी को नहीं दिए गए हैं, लिहाजा अगला जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके अंदर जो है ये तमाम विभाग जो है वो किसी को दिए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अगले कल लोहड़ी के दिन जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और कैबिनेट की बैठक के अंदर कई मसलों को लेकर जो है वो चर्चा होने के आसार हैं, चाहे वो गारंटियों की बात हो या फिर इसके अलावा जो विभागों के अंदर किस तरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे काम किया जाए, आमदन कैसे इकट्ठी की जाए, तो इसको लेकर ये विभाग बांटना बेहद जरूरी था। लिहाजा अब विभागों का बंटवारा हो चुका है। पहले चरण का जो कैबिनेट विस्तार हुआ है अब वो पूरी तरह से फंक्शनल है, काम करेगा। लिहाजा थोड़ा इंतजार और करना होगा और उसके बाद जो अगला एक्सपेंशन होगा, यानी अगला मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो बाकी के विभाग उनको दिए जाएंगे। फिलहाल ये सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास जो है वो रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, अटल टनल से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। जी हाँ, 10 इंच बर्फबारी से सड़कें पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई हैं। हिमखंड गिरने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और कमलेश बोध संवाददाता मनाली से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, फिलहाल क्योंकि मौसम खराब है, बर्फबारी हो रही है, अब ऐसे में कोई अनहोनी ना हो जाए, अटल टनल जो है उसकी आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और देखिए अंजलि, जिस तरह से जो लगातार
बर्फबारी जो कल भी हो रही थी, हालांकि अटल टनल व जो रोहतांग के आसपास जो कल भी बर्फबारी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि मनाली में भी आज जो है जो सुबह करीब जो है 1 घंटे तक हल्की बर्फबारी हुई। फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे यहाँ की जी। लाइव तस्वीरें, जो आज सुबह जो बर्फबारी, हालांकि अभी मौसम खुल गया है, लेकिन जो बर्फबारी करीब आधे घंटे तक जो है वो यहाँ पे हुई। उसके बाद जो मनाली के जो बिल्कुल पास में जो है 1 से 1.5 इंच बर्फ की मोटी चादर जो है जम चुकी है। आप देखते हैं साफ तौर पे, हमारे दर्शक देखते हैं कि ताजा बर्फबारी के बाद जो यहाँ का जो जो नजारा है, देखिए पूरी मनाली चांदी की तरह चमक उठी है। अंजलि देखिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा ही नजारा जो मनाली के आस देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से आपने जो जिक्र किया था अटल टनल का, अटल टनल को जो है सुरक्षा के मद्देनजर जो है प्रशासन द्वारा जो है कल भी जो है वाहनों की आवाजाही के लिए जो है इसे, हालांकि 4x4 जो वाहन है उसके लिए जो है अटल टनल को जो लाहौल के लिए जितने भी जो लोग थे उनके लिए जो है इजाजत दी गई थी 4x4। लेकिन जो सैलानी जो है नीचे जो सोलांग जी। वैली वहीं तक आ पाए थे। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, आज जो है सैलानियों को रोहतांग जो सोलांग वैली जाने की भी जरूरत नहीं। मनाली के पास का जो इलाका है, जो रेडियस जो 1-2 किलोमीटर का जो रेडियस है, यहीं पे ताजा बर्फबारी जो है उनको उनको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो है जो जिस तरह से मौसम विभाग ने जो कहा है कि 13 तारीख तक जिस तरह से जो जी। फोरकास्ट जो दिखाया गया था वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जितने भी जो किसान बागवान जो है वो भी अब खुश हो गए, क्योंकि काफी लंबे समय से, अंजलि में आपको बता दूं, करीब 3 महीने से जो है सूखा चला हुआ था पूरे प्रदेश में। अब जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश बर्फबारी जो हुई है, इसके बाद जो है नमी, अब जो पेड़ पौधों को नमी मिलनी शुरू हो गई। लेकिन जो है और भी बर्फबारी की जो है अभी जरूरत है, क्योंकि अभी जो मात्र 1-1.5 इंच की जो बर्फबारी निचले इलाकों में जो हुई है, और जो किसान बागवान यही चाह रहा है कि जो 13 तारीख यानी कल तक जो है और बर्फबारी, भारी बर्फबारी हो, ताकि जो है सेब के पौधों को खासकर जो है चीले आवर की जिस तरह की जो जरूरत होती है वो पूरी हो जाए। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी बर्फबारी की वजह से जिस तरीके से जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं, उसको खोलने के लिए, मार्ग को खोलने के लिए क्या कुछ प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्योंकि सैलानियों का रुख जो है वो भी मनाली की और इस दौरान क्योंकि बर्फबारी हुई है तो जाहिर तौर पर पड़ने लगता है। आम जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है इस बर्फबारी के बाद। और मौसम विभाग का आगे मौसम को लेकर क्या कुछ पूर्वानुमान है? तक जो है प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी होगी, ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि भारी बर्फबारी अभी नहीं कहा जा सकता अंजलि, क्योंकि जो है मनाली के पास में जो है हल्की बर्फबारी हुई है। रोहतांग टनल, जो अटल टनल है, वहां पे काफी बर्फबारी हो रही है। वहां पे करीब अभी तक जो है करीब 10 इंच के आसपास मोटी बर्फ की जो है चादर जो है जम चुकी है। और अगर रोहतांग पास ऊपर की बात की जाए तो वहां पे करीब 1.5 फीट के आसपास बर्फबारी हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से जो बर्फबारी लगातार हो रही है उसके बाद जो है प्रशासन भी हरकत में आ गया है। प्रशासन ने पहले ही जो कुल्लू प्रशासन है उन्होंने जो है सोलांग वैली तक जो सैलानियों के लिए जो है अनुमति दी जा रही है। और लाहौल का जो प्रशासन है उसने जो है मनाली के लॉन्ग जो रूट है उसको बंद कर दिया है। उनका यही कहना है कि जैसे ही मौसम खुल जाएगा उसके बाद जो है वाहनों की आवाजाही वहां के लिए कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो सैलानी मनाली आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, उन्हें जो है अब जो है मनाली के पास में ही बर्फबारी जो है मिल रही है। और साथ ही साथ जो है जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था, जो किसान बागवान जो है वो जिस तरह से लंबे समय से जो उम्मीद किए हुए थे कि बारिश हो, बर्फबारी हो, तो जिस तरह से जो थोड़ी बहुत जो अभी तक जो हो चुकी है उसके बाद जो है किसान बागवान भी जो काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन वो जो चाहते हैं कि कल तक जो है बारिश और बर्फबारी का ये जो दौर है वो जो है चलता रहे। अंजलि, बिल्कुल। क्योंकि आगे को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि जो बारिश बर्फबारी है वो यहाँ पर लगातार ऐसे जारी रहेगी। और आज भी हमारे दर्शकों को आपने तस्वीरें दिखाई कि काफी भारी बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हुई है। लेकिन वहां पर इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? और अटल टनल खासकर अभी जो बंद की गई आवाजाही, उसकी वजह से पूरी तरीके से जो रास्ता है, जो लिंक है, वो यहाँ पर टूट गया है। कब तक कहा जा रहा है ये, कब तक जो अटल टनल बंद रहेगी? देखिए, अटल टनल जिस तरह से जो अभी तक बर्फबारी हुई और आगे भी जो है कल तक जो बर्फबारी होने की जो है उम्मीद जताई जा रही है, तो ऐसे में सैलानियों के लिए जो है सुरक्षा के मद्देनजर इसे बंद कर दिया गया है। क्योंकि
अंजलि मैं आपको बता दूं, पहले भी जो है करीब जो नए साल से जो के आसपास जो है सैलानी जो है वहाँ पे जो जिस तरह से जो उनके जो वाहन वहाँ पे फंस गए थे, वो उसके कारण जो है प्रशासन को काफी मशक्कत हुई थी। करीब रात 2 बजे तक जो है करीब जो सैलानियों के कम से कम 300 वाहन जो है उस समय फंस गए थे। तो ऐसे में जो है जो प्रशासन नहीं चाहता कि उसी तरह की जो दोबारा से स्थिति बने, तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर जो है अटल टनल को बंद कर दिया गया है। और प्रशासन का ये भी कहना है कि आगे जो जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि 14 तारीख के बाद मौसम खुल जाएगा, तो उसके बाद जो है जैसे मौसम खुल जाता है तो अटल टनल को भी खोल दिया जाएगा। लेकिन सैलानियों के लिए जो एक अच्छी बात यह है कि अब जो है उन्हें अटल टनल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनाली के जो साथ लगते हैं मनाली में भी, हालांकि जो शहर की अगर बात की जाए तो मनाली शहर में भी जो बर्फ के फाये जो है आज सुबह गिरे, और इसी तरह से जिस तरह से जो टेम्परेचर जो लगातार नीचे जा रहा है, तो ऐसे में जो है आज जो है हालांकि अभी मौसम जो खुल गया है, लेकिन जो है धीरे धीरे जो है जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि दोपहर तक जो है मौसम एक बार फिर से जो है जो बारिश का दौर एक बार फिर से चलेगा, और बर्फबारी भी जो है मनाली नीचे शहर में भी जो है बर्फबारी होने के जो है पूरी संभावना जताई जा रही है। अंजलि, बिल्कुल बर्फबारी होने की पूरी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, और पूरे हिमाचल में, क्योंकि अभी स्थिति यहाँ पर ये है कि बर्फबारी यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर यहाँ पर हो रही है। जाहिर तौर पर कमलेश, क्योंकि पहाड़ों का मौसम जब भी बदलता है तो उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में भी होता है, और अभी बर्फबारी जो है, बर्फबारी का जो अंदेशा है, पूर्वानुमान है, कल के अलावा भी आगे यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि पूरी जनवरी अगर देखा जाए तो ठंड जो है वो ऐसे ही बरकरार रहती है, अगर खासकर पहाड़ों की यहाँ पर बात की जाए तो। देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं, जो जनवरी है, जो महीना चल रहा है, इस महीने में सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। हालांकि इस बार मैं कहूँ आपको जो लेट बर्फबारी शुरू हुई है, जो पहले हुई थी, जो 30 दिसंबर को जो है हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है लगातार जो है 8-10 दिन निकल गए, उसके बाद जो है जो आज सुबह ही बर्फबारी यहाँ हुई। हालांकि अटल टनल के आसपास जो है बर्फबारी होती रहती है, क्योंकि वहाँ की जो ऊंचाई है, हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पे होती रहती है। लेकिन जो किसान बागवान, जो खेती जो जितना भी जो बेल्ट है, जो सेब का जो बेल्ट है, जो निचले इलाकों में जो है जिस तरह के जो सेब के जो बागीचे हैं, तो किसान बागवान जो चाहता है कि निचले इलाकों में जो है बर्फबारी हो, ताकि जो है चिलिंग आवर जिस तरह की जरूरत होती है सेब के पौधों के लिए जो है वो उनकी पूरी हो। तो ऐसे में जो है अगले जो 13 तारीख तक जो है, मौसम विभाग का कहना है कि 13 तारीख तक जो है जम के बर्फबारी होगी प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, और उसके बाद 14 तारीख के बाद जो है इस बार मौसम जो है खुल जाएगा। लेकिन जो अगला जो WD जो है, हो सकता है कि 8-10 दिन के बाद फिर से एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो, और उसके बाद जो है एक बार फिर से जो है बारिश बर्फबारी का दौर जो है शुरू हो। लेकिन फिलहाल जो है 13 तारीख तक जो है मौसम विभाग द्वारा कहा गया है कि प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, और जो देखने को भी मिल रही है। तो ऐसे में जितने भी जो सैलानी है जो लगातार मनाली आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं करीब आज के समय में जो है 50 से 60% जो ऑक्यूपेंसी मनाली में चल रही है, और जिस तरह से जो ये बर्फबारी का दौर शुरू हुआ, तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो है और सैलानियों का जो है यहाँ पे जमावड़ा लगने की उम्मीद है। तो ऐसे में पर्यटन कारोबार भी खूब जो है चलेगा, और साथ ही साथ किसान बागवानों के लिए भी जो है ये वरदान साबित हो रही है जो ये बारिश बर्फबारी, क्योंकि सेब के पौधों के लिए वह जो फसलें हैं, जो खासकर गेहूं की फसल है, उसके लिए भी जो है नमी की जरूरत होती है। तो ऐसे में किसान बागवान दोनों के लिए जो है जब बर्फबारी होगी तो उनके लिए जो है वरदान ये साबित होगी। लेकिन अगर जो है प्रशासन की बात की जाए, जो है प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि भारी बर्फबारी जब होती है अंजलि, तो उसके बाद जो है दिक्कतें भी हल्की बिल्कुल। तो मौसम का ये प्रभाव पड़ता दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश बोध इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला सचिवालय में कार्यभार संभाला, और इस दौरान हिमाचल सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन तक देने के पैसे नहीं है, और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार को अब लोन लेना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौतियां हैं। हमारे पास जो है चुनौतियां बहुत हैं। इस हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना एक बहुत बड़ी कठिनाई का दौर है। प्रदेश इस वक्त आर्थिक रूप पे जो है वो कंगाल हो चुका है। आज हमारे सरकारी खजाने खाली हैं, और हमको इस प्रदेश को चलाने के लिए जो डे टू डे
फंक्शनिंग है, उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। पूर्व की भाजपा सरकार ने राजनीतिक आधार पे संस्थाएं खोली, 900 के करीब संस्थाएं खोली हैं जिसको सरकार ने डी नोटिफाई किया है। और अगर हम इन संस्थाओं को चलाते तो हमको 5,000 करोड़ रुपए सालाना जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आज हमारे पास सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमको 1,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए लोन के रूप में उठाना पड़ेगा। आज प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन प्रदेश के इंटरेस्ट हैं, उसकी जो है वो धज्जियाँ उड़ाई। और सब कुछ करने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने इनको जो है वो ठुकराया है। आज एक बहुत बड़ा दायित्व जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके मंत्रिमंडल की पूरी टीम पे है। उसमें नौजवान लोग भी हैं, साफ़ सुथरे लोग भी हैं, अच्छी सोच के और पढ़े लिखे लोग हैं। हम हिमाचल प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो रुका हुआ विकास है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था और जो राजनीति के आधार पे जो रोटियों सेकने का जो है वो कार्यक्रम यहाँ चलता था, ऐसा नहीं होगा। पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार को कम करने की प्रयास किया जाएगा और एक नई सोच से जो है हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है सत्ता का सुख भोगने नहीं आए हैं, हम जो है सत्ता परिवर्तन करने जो है आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, एज इट इज़ चल रही हैं फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, हम उसमें जो है वो परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि ओपीएस को हम पहले दिन लागू करेंगे। 13 तारीख को हमारे मंत्रिमंडल की मीटिंग जो है वो 13 तारीख को 12 बजे हमारी कैबिनेट की मीटिंग जो है फिक्स हुई है और फर्स्ट हमारी कैबिनेट मीटिंग में जो है हम ओपीएस को जो है वो स्वीकृति देंगे। ओपीएस के बारे में जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो प्लान जो है वो तैयार किए हुए हैं। ऑप्शंस हैं, 1-2-3 ऑप्शंस हैं। मंत्रिमंडल पे विस्तृत विचार करने के बाद और सरकारी कर्मचारियों की राय लेने के बाद जो है ओपीएस पे विधिवत रूप से जो है 13 तारीख को जो है वो मोहर लग जाएगी। उधर सीमेंट उद्योगों में हुई तालाबंदी और असर अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जहां ट्रक ऑपरेटर्स ने भी आरटीओ और साथ ही विधायक का घेराव किया है, वहीं अब बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर होती नजर आ रही है। सोलन बीजेपी अध्यक्ष आशुतोष वैद्य ने भी ट्रांसपोर्टर्स को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखे तंज कसे हैं। उन्होंने कहा कि संवाददाता के कारण ही दरअसल इस मुद्दे को सुलझाया नहीं जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स बेहद परेशान और बेबस हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार मंत्रिमंडल के बंटवारे में व्यस्त है। ट्रांसपोर्टर्स को राहत पहुंचाने के बजाय पेट्रोल के दाम बढ़ाकर सरकार ने उन्हें दूसरा झटका दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले ही महीने में सरकार के खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के साथ है। हमारी संवेदना उन ट्रांसपोर्टरों के साथ या जिनके व्यवसाय अंबुजा एसीसी के बंद होने से प्रभावित हुए हैं उनके साथ है। हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। लोगों की सुख सुविधाओं को छीनकर किसी अन्य को सुख सुविधा देने का प्रयास अगर सरकार करेगी तो निश्चित तौर पर विफल रहेगी। हमारे प्रदेश के संसाधन आय के सीमित हैं। जो झूठे वादे इन्होंने किए हैं, जनता मांग कर रही है कि कब आएंगे, कब 2 रुपये किलो गोबर उठाएंगे, कब 1500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे। मुझे लगता है कि जो इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में ये निर्णय लेंगे और ये निर्णय लेंगे, अगर ये नहीं लेंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे। उत्तराखंड में बिजली विभाग ने समय पर बिल जमा न करने पर कृषि विभाग और वन विभाग के बिजली कनेक्शंस काट दिए हैं, जबकि जल शक्ति विभाग को नोटिस जारी कर जल्द बिल जमा करवाने के निर्देश दे दिए हैं। बिजली विभाग ने ऐसे करीब 400 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शंस काटे हैं जिन्होंने समय पर विभाग को बिजली बिल जमा नहीं करवाया। नोटिस तो हम ज़्यादातर एसेंशियल सर्विसेज को ही जारी करते हैं। उनका जैसे हॉस्पिटल, जल विभाग के जो वाटर सप्लाई की स्कीम में है उनका कनेक्शन नहीं काट सकते। जो ऑफिस के हैं उनमें से हमने अब की बार एसडीओ साहब का कनेक्शन काटा, एक्शन साहब को नोटिस दिया, डीएफओ साहब का कनेक्शन काटा, उसमें से रिकवरी हुई। जनता से अपील करता हूँ कि जो भी अपने लंबित बिल हैं उनका भुगतान शीघ्र कर दे, अन्यथा बिना किसी पूर्व सूचना के कनेक्शन काटा जा सकता है।
वहीं उधर आपको बता दें कि नाहन में मनरेगा के कार्य ऑनलाइन किए जाने का पंचायत प्रधान और वार्ड सदस्यों समेत अन्य प्रतिनिधियों ने विरोध जताया है। दर्जनों से ज्यादा पंचायतों के प्रतिनिधियों ने डीसी के दफ्तर पहुंचकर मनरेगा कार्यों को में आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। साथ ही मनरेगा कार्य को पहले ही तरह चलाने की गुहार लगाई है। वहीं ग्राम पंचायत महिपुर प्रधान अनिल ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा कार्य ऑनलाइन किए जाने के बाद समस्या आई है। पंचायत प्रतिनिधि ज्यादा पढ़े लिखे ना होने और एंड्रॉइड फोन्स न चला पाने और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या होने से कार्य नहीं कर पा रही। लेडीज़ हैं, वार्ड मेंबर हैं, तो उनको एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं आता, तो उसमें भी ऑनलाइन अटेंडेंस में दिक्कत आई है। और जैसे कई जगह नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो वहाँ भी दिक्कत ही आएगी इस चीज़ में। तो हम चाहते हैं कि जैसी प्रक्रिया पहले थी वैसी ही रखनी चाहिए। यहाँ पर उपस्थित होने का कारण जो है, ये जो सरकार द्वारा ऑनलाइन पंचायत में जो मनरेगा के कार्य हो रहे हैं उन्हें ऑनलाइन किया गया है, उसके विरोध में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि इससे हमारा मानना है कि जो पंचायत में कार्य पहले चल रहे थे उसमें बाधा पड़ेंगी और कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पड़ेंगे। क्योंकि सभी जो वार्ड सदस्य होते हैं उनके पास ना तो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं और गांव में सबसे बड़ी जो समस्या है वो नेटवर्क की समस्या है। इस तरह से इसमें काम करना मैं तो समझता हूँ बहुत ही मुश्किल काम करना नामुमकिन हो गया है। वार्ड मेंबरों को ट्रेनिंग देने के लिए ऑनलाइन सिस्टम किया गया है, जिसमें अटेंडेंस मनरेगा की ऑनलाइन होगी। परंतु हमारे जो वार्ड सदस्य हैं वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी है और एक वार्ड में दो जगह भी काम होते हैं और एक सेम टाइम में हम दो जगह नहीं जा सकते। जैसे पहले की चलता आया है हमारा कि अटेंडेंस मस्टोल के उससे होती थी, सिग्नेचर होते थे, मेट वार्ड मेंबर होता है। इसी प्रक्रिया को जारी रखें और इसी तरह ही कार्य आगे बढ़ाएं। उधर हिमाचल के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। लाहौल स्पीति जिले के लोसर में दरअसल 2 इंच, रोहतांग टनल, कुंजुम पास और बारालाचा में 9 बजे तक 3 इंच ताजा हिमपात हो चुका है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के पांगी, भरमौर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद अगले 5 दिन मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि दरअसल किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले में अधिक ऊंचाई वाले कुछ एक क्षेत्रों में भारी हिमपात का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के ऊंचे इलाकों में भी अगले 3 दिन बर्फबारी हो सकती है। किन्नौर जिला में आज सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 4 से 5 इंच बर्फबारी हुई है, लेकिन निचले क्षेत्रों में बर्फ की हल्की हल्की फाहें गिरी थी, जिसके बाद जो है बर्फबारी का दौर थम गया है। फिलहाल मैं जिला किन्नौर के सांगला घाटी के कामरू गांव में हूं और इस कामरू गांव से जो है सांगला वैली का जो है दृश्य मनोरम देखा जा सकता है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि जिला किन्नौर के कामरू गांव से ये जो दृश्य दिख रहा है ये सांगला घाटी का है और सांगला घाटी में जो है सुबह पहाड़ों पर जो है बर्फबारी हुई और निचले क्षेत्रों में बर्फबारी की हल्की हल्की फाहें गिरी थी, जिसके बाद जो है बर्फबारी का दौर थम गया है। फिलहाल मैं सांगला घाटी के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पर जो है ठंड के चलते पीने के पानी के जल स्रोत जम गए हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों को जो है पीने की पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। बर्फबारी का दौर फिलहाल थम गया है और जिन भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध है उसे प्रशासन ने जो है बहाल कर दिया है। फिलहाल जनजीवन सामान्य चला हुआ है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।